सोललैंड 2 में होने वाली है गॉड इलेक्ट्रोलस की डेथ। और जब यहाँ पर उनकी डेथ हो जाती है तो वो कभी भी लौट कर नहीं आने वाले हैं सोललैंड 2 में, और आगे चल के उनकी डेथ होने वाली है थ्रोनोस सील में भी। लेकिन इन दोनों केसेस में उनकी डेथ बहुत अलग तरीके से होती है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि उनकी जो डेथ होने वाली है, जो कि अगले एपिसोड में होगी हम लोग की सोललैंड 2 के, तो वो कैसे होने वाली है, क्या हुआ था वहाँ पर। तो इस टाइम पर हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर हम लोग का जो हुआ है वो एक आइस बेड पर बैठा हुआ था, और तभी यहाँ पर जो स्नो एम्प्रेस रहती है उसकी पावर हो जाती है डिसबैलेंस। अब यहाँ पर जो हुआ है वो इतनी इमेंस पावर, कुछ हिलने की कोशिश कर रहा था लेकिन जो पेन रहता है उसकी पूरी बॉडी में से जा रहा था। तभी यहाँ पर आ जाते हैं एल्डर तैंग, और वो वैंगडोंग की जो नेक रहती है उसके ऊपर एक स्ट्राइक दे देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ वैंगडोंग हो जाता है बेहोश। और वो सारे बंदों से कहते हैं कि जितने ही बंदे यहाँ पर हैं सारे के सारे क्लियर स्काई कासल को छोड़कर चले जाए, क्योंकि यहाँ पर हो रही है बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग चीज़ें। तो यहाँ पर जो टेरिफाइंग ऑरा आ रहा था हुआ के रूम में से, उसकी वजह से सारे लोग यहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि अगर वो ऑरा हो जाता है एक्सप्लोड तो उनका पूरा का पूरा सेक्ट यहाँ पर खत्म हो सकता था। अभी हुआ के रूम के बाहर जो सेक्ट मास्टर होते हैं वो अपने नेक्स्ट स्टेप को डिबेट करने लगे थे कि उनको अगली चीज क्या करनी चाहिए। जो सेकंड सेक्ट मास्टर है वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे, और जो पावरफुल जो क्योटिक ऑरास आ रहे थे उसके लिए वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे। वो सोचते हैं कि उनको यहाँ पर एक्शन तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन उनका जो एल्डर ब्रदर होता है वो उनको यहाँ पर केयरफुल रहने के लिए कहते हैं। अभी जैसे वो रूम के अंदर आते हैं वहाँ पर उनको देखने को मिलती है एक इंटेंस चिल आइस की बनी हुई दीवार, जो कि सेक्ट मास्टर जाए तैसे करके ब्रेक कर देते हैं अपनी स्ट्रेंथ की दम पर। और उसके बाद वो देखते हैं हुआ को, जो कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल स्टेट में था। उसकी जो बॉडी थी पूरी नेकेड हो चुकी थी, और वो पूरे ऑरा में घिरा हुआ था बहुत सारे कलर्स के, जो कि दिखा रहा था उसके अंदर चलने वाली एक्टिविटीज़ को। जो सेक्ट मास्टर होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि इसको वो ऑब्जर्व करते रहेंगे, इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर निकल रही थी हुआओ के अंदर से, लेकिन फिर भी वो ये फैसला लेते हैं। अभी हुआओ के अंदर जो इलेक्ट्रोलस है वो अपना कंट्रोल दिखाने की कोशिश कर रहे थे, जो यहाँ पर समझ चुके थे कि सबकी जो स्ट्रेंथ है अगर उसको भी मिला दिया जाए तब भी वो लोग उससे बच नहीं पाएंगे। इसलिए वो सोचते हैं कि अब अगला उनको क्या करना चाहिए। जो स्नो एम्प्रेस है वो यहाँ पर स्काई ड्रीम और जो आइस एम्प्रेस होती हैं, जो कि इस एक्सप्लोजन में मारे जा सकते थे, उनके लिए उनको बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी। इसलिए स्नो एम्प्रेस इलेक्ट्रोलस से बोलती हैं कि वो यहाँ पर अपने प्लान को रिवील कर दे। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक देकर रखे हैं, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। सारे लोग आपको मिलेंगे जो कि डोंगा से प्यार करते हैं, और वहाँ पर आप लोगों को डोंगा के सारे एपिसोड्स मिलते हैं, नोवेल मिल जाती है, मांग मिल जाती है, इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, अपडेट्स मिल जाती है, कम्युनिटी मिल जाती है, सब मिल जाता है। जो इलेक्ट्रोलस है वो पूरी चीज़ें बताता है कि यहाँ पर सिर्फ एक सॉल्यूशन है, वो ये है कि जो स्नो एम्प्रेस है उसको यहाँ पर स्नो पल बाहर निकालना पड़ेगा, जो किसी सोर्स है उसकी ओरिजिन एनर्जी का, वो आपकी बॉडी के अंदर से। जो स्नो एम्प्रेस है पहले तो मिसअंडरस्टूड कर जाती है, लेकिन फिर उसको लग रहा था कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलस है उसको सेक्रीफाइस करने वाला है, और फिर वो अपने प्लान को बताते हैं कि यहाँ पर उनको सारी की सारी लोगों की स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करना पड़ेगा स्काई ड्रीम आइस एम्प्रेस हुआ, जिसकी मदद से वो यहाँ पर स्नो पल को फिर से फ्यूज कर देंगे। अब यहाँ पर जो स्नो एम्प्रेस है वो यहाँ पर थोड़ा सा शक कर रही थी कि यहाँ पर जो फ्यूजिंग होगी इतनी ज़्यादा वॉलेटाइल एंटिटी के साथ में वो सही होगी भी कि नहीं होगी, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रोलस उसको कहते हैं कि हमारे पास 80% चांसेस है सक्सेस होने के। वो एम्फेसाइज करते हैं कि बाकी का जो 20% है वो रिस्क है कि कोई और चीज़ ना हो जाए। उनका जो प्लान था वो एक लौता तरीका था इससे कि सारे लोग बच सकते थे। यहाँ पर जो स्नो एम्प्रेस वो एक बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले कर रही थी इस सिचुएशन को स्टेबलाइज करने के लिए। अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क था, लेकिन फिर भी जो स्नो एम्प्रेस का प्राइड होता है उसके आगे उसको बढ़ना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जो सिचुएशन थी वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो चुकी थी, और यहाँ पर इलेक्ट्रोलस की जजमेंट के ऊपर उनको किसी भी हाल में बिलीव तो करना ही पड़ रहा था, नहीं तो यहाँ पर सारे लोग मारे जा सकते थे। अभी इस क्रिटिकल सिचुएशन में जो हुआ है वो यहाँ पर ओवरवेल्म हो चुका था इतनी इमेंस पावर की वजह से, जिसको संभाल ही नहीं पा रहा था। अभी इसको बचाने के लिए जो इलेक्ट्रोलस है वो एक कॉम्प्लेक्स प्लान बनाते हैं, स्नो एम्प्रेस को इन्वॉल्व करना पड़ता है उसमें। वो बताते हैं उसको कि यहाँ पर जो स्नो पल है जब हुआ की बॉडी से निकालेंगे, उसको जब रीसील कर देंगे, दोबारा से सील करेंगे, तो यहाँ पर कंबाइंड स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ेगी उसको सेव करने के लिए। इसकी वजह से उसके जो पार्ट्स होते हैं इंटेलिजेंस के वो यहाँ से चले जाएंगे, और यहाँ पर जो मेमोरीज है वो भी यहाँ पर लूज हो जाएंगी। अभी यहाँ पर स्नो एम्प्रेस को बहुत ज़्यादा शॉक हुआ था, लेकिन फिर भी वो एग्री कर जाती है, क्योंकि यहाँ पर उसके जो कंपेनियंस थे उनका सर्वाइवल उसको इंश्योर करना था। अभी यहाँ पर जो स्नो एम्प्रेस है उसकी पूरी की पूरी जो मेमोरीज रहती हैं वो सब यहाँ से चली जाएंगी इस इंसिडेंट के बाद, लेकिन फिर भी उसको ये फैसला लेना ही पड़ता है। अभी जो हुआ है उसका बहुत ज़्यादा पेन इंटेंसिफाई होता जा रहा था। उसका जो स्टमक होता है वो यहाँ पर फूलना शुरू हो जाता है, जैसे कि मान के चलो उसका पेट जो है वो फटने वाला हो। जो ऑरस होते हैं अल्टीमेट आइस के और अल्टीमेट फायर के वो क्लैश हो जाते हैं उसके साथ में, जिसकी वजह से अब यहाँ पर वो बेहोश होने पर आ गया था इतनी ज़्यादा पेन की वजह से। इलेक्ट्रोलस जो कि अभी यहाँ पर प्योर होली लाइट में जल रहे होते हैं, वो यहाँ पर स्नो एम्प्रेस को बुलाते हैं प्रोसेस को शुरू करने के लिए। यहाँ पर जो गोल्डन लाइट होती है इलेक्ट्रोलस की तरफ से निकल रही थी, जो स्नो एम्प्रेस है वो यहाँ पर हुआ की पूरी जो बॉडी रहती है उसको कवर कर लेती है,
और उसके अंदर एंटर कर जाती है पूरी तरीके से और उसको अप्रोच करने लगती है जिससे कि जो स्नोपल अनस्टेबल हुआ था उसको वो स्टेबल कर सकें। उसका जो प्रेजेंस था उसकी वजह से पल्स का ऑरा होता है वो थोड़ी देर के लिए काम हो जाता है। इसी दौरान जो सेक्ट मास्टर होते हैं और जो सेकंड सेक्स मास्टर होते हैं क्लियर स्काई सेक्ट के, उनको सेंस हो रहा था कि यहाँ पर डेंजर कितना ज़्यादा बढ़ चुका है और यहाँ पर वो इंटरवीन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो इलेक्ट्रोलस है वो अपने आप को रिवील कर देता है उन दोनों के सामने और कहता है कि मैं किसी और ही दुनिया से आया हूँ। तो गॉड इलेक्ट्रोलस उनको एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पर सिचुएशन कितनी ज़्यादा खतरनाक हो चुकी है और अब यहाँ पर उनको हुआओ को स्टेबलाइज करना पड़ेगा। जो सेक्ट मास्टर्स होते हैं वो कन्विंस हो जाते हैं इलेक्ट्रोलस को लेकर और समझ जाते हैं कि यहाँ पर सिचुएशन कितनी ज़्यादा टेरिफाइंग हो चुकी हैं और अब यहाँ पर उनको हेल्प करनी ही पड़ेगी। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलस रहता है और जो सेक्ट मास्टर्स रहते हैं अपनी पावर को कंबाइन कर लेते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत तगड़ा वाला ऑरा निकलने लगता है रूम के अंदर। जो स्नोपल होता है वो अब इमर्ज हो रहा था इस हुआओ की बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा इंटेंस हीट निकलना शुरू हो जाती है। जो हुआओ की बॉडी होती है उसमें बहुत कस के पेन होने लगता है, लेकिन फिर भी जैसे करके वो अपने आप को स्टेबलाइज कर रहा था। जैसे जैसे उसकी जो ऐसी और ग्रीन लाइट होती है कल्टीवेशन की, वो रीअपियर हो रही थी। जो स्नो एम्प्रेस है वो अब उसकी बॉडी के बाहर आ चुकी थी और यहाँ पर बहुत ज़्यादा कस के यहाँ पर वो चिल्लाती हैं, जो कि दिखा रहा था कि वो कितने ज़्यादा प्रेशर के अंडर में है। जो इलेक्ट्रोलस होता है वो यहाँ पर 2 गोल्डन फ्लेयर्स को छोड़ता है जो कि स्नोपल के अंदर चले जाते हैं और एक पल के लिए जो वॉलेट एनर्जी होती है वो यहाँ पर थम जाती है। जो सेक्ट मास्टर रहते हैं अभी यहाँ पर जो फॉर्मिडेबल सोल रिंग्स होती हैं और जो मार्शल सोल्स होती हैं उससे वो जो पल की एक्सप्लोसिव फोर्स होती है उसको सप्रेस कर रहे थे। यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा बड़ा ग्रीन ड्रैगन होता है और एक इल्यूशरी ह्यूमन फिगर होता है जो कि उनकी जो मार्शल सोल्स होती है उनको मैनिफेस्ट कर रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पर जो कंट्रोल होता है पूरी सिचुएशन के ऊपर वो मेंटेन हो पा रहा था। यहाँ पर जो स्नोपल था थोड़े टाइम के लिए थम जाता है और जो यहाँ पर स्नो एम्प्रेस होती है वो समझ गई थी कि उसका रोल क्या है। अभी यहाँ पर इलेक्ट्रोलस के आगे सिर झुकाती है और यहाँ पर स्नोपल के साथ जुड़ जाती है। ये जो फ्यूजन था वो दिखा रहा था कंबाइंड एफर्ट्स को इलेक्ट्रोलस के और सेक्ट मास्टर्स के, इसकी वजह से जो स्नोपल है वो ट्रांसफॉर्म हो पा रहा था। अभी जो इलेक्ट्रोलस थे और जो हुआओ थे वो यहाँ पर गोल्डन र्यून्स को पढ़ना शुरू कर देते हैं, जिसको समझने के बाद वो स्नो पल को फ्यूज़ करना शुरू कर देते हैं जिससे कि उनकी जो वॉलेट एनर्जी होती है वो स्टेबलाइज हो जाए। जो कंबाइंड सप्रेशन होता है सेक्ट मास्टर का और यहाँ पर जो गोल्डन र्यून्स इंटीग्रेट हुए थे उसकी वजह से जो प्रेशर रहता है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है हर किसी के ऊपर। हालांकि जो वॉलेट एनर्जी रहती है स्नोपल के अंदर वो अभी भी बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग थी, लेकिन फिर भी वो बस्ट होकर बाहर तो नहीं आने वाली थी। जो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स होते हैं सारे के सारे लोग उसकी वजह से यहाँ पर डिजास्टर खत्म हो गया था, लेकिन कोई अपने आप को यहाँ पर सेक्रीफाइस कर चुका था इस डिजास्टर को रोकने के लिए। अभी यहाँ पर जो गॉड इलेक्ट्रोलस हैं वो यहाँ पर फ्यूज़ करना शुरू कर देते हैं गोल्डन र्यून्स को स्नोपल के अंदर, जिसकी वजह से यहाँ पर जो स्नोपल होता है वो थोड़ा सा और ज़्यादा काम हो जाता है। अभी यहाँ पर जो है उसका साइज बढ़ गया था, पहले किसी बेबी के मुट्ठी जितना साइज था उसका, लेकिन अब उसका बढ़ के वाटरमेलन जितना हो गया था और उसके अंदर से कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही थी। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस की बॉडी होती है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है और वो इल्यूशरी फॉर्म में आना शुरू हो जाती है जिस टाइम पर जो ह्यूमन एम्ब्रियो है वो पल में फॉर्म्ड हुआ था। अब वो को बताते हैं कि तुम्हें इसको अपना ब्लड देना पड़ेगा। इलेक्ट्रोस देखते हैं जिस टाइम पर जो ब्लड हैगा वो स्टेबलाइज कर रहा था पूरी की पूरी फोर्स को एम्ब्रियो के अंदर, इसकी वजह से वो लाइट थी जो हुआ की तरफ आई थी वो गोल्डन लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। अभी जो लास्ट र्यून रहता है गॉड इलेक्ट्रोलस का वो यहाँ पर जो स्नो पल का मिल्की वाइट अपीयरेंस होता है जिससे पहले वो हुआ के पास जाता है उसको बताना शुरू कर देता है। इलेक्ट्रोलस जो था वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक सुनहरे कलर की लाइट में और उसके बाद वो हुआ की जो आई ऑफ डेस्टिनी होती है उसमें एंटर कर जाता है और यहाँ पर कुछ छोटे छोटे जो गोल्डन वर्लपूल्स होते हैं उनको बनाना वो शुरू कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो स्नो पल था वो पूरी तरीके से एनगल्फ्ड हो गया था जो कि बाद में आकर गायब भी हो जाता है। जो इंटेंस फोर्सेस थी उसकी वजह से हुआ है वो पूरा का पूरा खून से सन गया था और उसको इतना ज़्यादा पेन हो रहा था इसकी कोई हद नहीं। यहाँ पर जो गॉड इलेक्ट्रोलस हैं वो यहाँ पर अपना फाइनल लेसन देते हैं हुआओ को और बताते हैं तुम्हें यहाँ पर इस दुनिया में अच्छा ही करना होगा और बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। इलेक्ट्रोलस रिवील करते हैं कि उन्होंने अपनी जो लास्ट डिवाइन सेंस थी ना उसको भी इस्तेमाल कर दिया है स्नो एम्प्रेस का रीबर्थ करने के लिए। अब यहाँ पर जो स्नो एम्प्रेस है वो हुआओ के साथ जुड़ चुकी है। अभी यहाँ पर जो हुआओ है बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है, लेकिन गॉड इलेक्ट्रोलस उसको बताते हैं कि उनके एक्शन बहुत ज़्यादा नेसेसरी थे और फ्यूचर में हो सकता है कि जो हुआओ है जब वो गॉड हुड में पहुँच जाएगा उसके बाद उनको वो रिवाइव भी कर सके। जो सेक्ट मास्टर होते हैं अभी यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलस की सेक्रीफाइस होती है उससे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और यहाँ पर वो रिस्पेक्ट करते हैं उनकी विशेस को और प्रॉमिस करते हैं कि वो हुआओ को हमेशा सपोर्ट करेंगे। जो इलेक्ट्रोलस का फिगर होता है वो धीमे धीमे करके धुंधला पड़ता जाता है और फिर एक टाइम आने के बाद पूरी तरीके से वैनिश हो जाता है।
जिसके बाद यहाँ पर एक ग्रे सोल रिंग रह जाती है हुआओ के लिए, कि फाइनल गिफ्ट था हुआओ के लिए गॉड इलेक्ट्रोलस की तरफ से। सो यस गाइस, इस तरीके से गॉड इलेक्ट्रोलस उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन जो गॉड इलेक्ट्रोलस है वो सोलेंट 2 में तो वापस नहीं आते हैं। अब मे भी हो सकता है आगे आने वाले जो सोलेंट 3 सोलेंट 4 है उसमें वापस आए। सो इस वाली वीडियो से इतना ही। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।